Assalamualaikum. This is Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6, थ्योरम नंबर 2। अब इस सेकेंड थ्योरम के अंदर जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो एक सर्कल को एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पर कट करती है। अब ये जो वर्ड एट मोस्ट है ये 3 मीनिंग्स रखता है। इससे मुराद ये हो सकती है कि वो हो सकता है उसको कट ही ना करती हो तो वो अवे फ्रॉम सर्कल गुजर जाएगी, वो हो सकता है उसको एक पॉइंट पर टच करती हो तो वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी, और वो हो सकता है उसको कट करती हो तो वो सीकेंट लाइन बन जाएगी। अब ये सारा प्रोसेस कैसे करना है, हमने वो जो लाइन होगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, उस लाइन को उस इक्वेशन ऑफ सर्कल में करेंगे पुट। जब उस लाइन को उस इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करने के बाद वहां वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x में, वो 2 वैल्यूज x की देगी तो जाहिर सी बात है वहां से 2 वैल्यूज y की आएंगी। इसका मतलब है उसके 2 पॉइंट्स बन गए। तो ये आपका एटमोस्ट का केस हो गया कि ज्यादा से ज्यादा वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर सकती है। अगली कहानी ये है कि ये किस तरह से आपकी सीकेंट, टेंजेंट और नन ऑफ दीज बनेगी, तो वो डिपेंड करता है इसकी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करके इन 3 कंडीशंस की तरफ जाएंगे। सो चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जी, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 के थ्योरम नंबर 2 की। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। सवाल क्या है इसके अंदर, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, जरा इस पे गौर करते हैं। थ्योरम के अंदर वो ये बात करता है कि आपके पास इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस टाइप से है। थ्योरम, द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, एक लाइन है उसको मैं यहां पे लिखता हूं, द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। एक लाइन है आपके पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, वो लाइन दी गई है। उसके बारे में वो ये कहता है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल को। द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी इंटरसेक्ट्स, अब ये इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट्स द सर्कल। द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी इंटरसेक्ट्स द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एट द मोस्ट 2 पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। अब वो ये बात करता है कि जो एक लाइन होती है वो एक सर्कल को ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पर टच करती है। अब देखें यहां पे 3 केसेस बन सकते हैं, और वो 3 केसेस क्या हैं? वो 3 केसेस ये हो सकते हैं कि ये लाइन उस सर्कल को टच ही ना करे, एक केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये लाइन उस सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, ये दूसरा केस है। और तीसरा केस ये है कि वो लाइन उस सर्कल को क्रॉस करती हुई जाएगी, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो उसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। आपको ये सारी बात जो है वो डायग्रामेटिकली बताता हूं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। सो आइए हम चलते हैं इसकी डायग्राम की जानिब ताकि इसका कॉन्सेप्ट वाज़े तौर पे आपके सामने मौजूद हो। जी, ये आपके सामने एक सर्कल है। अब हमने देखना है उस लाइन का बिहेवियर रिगार्डिंग टू दैट सर्कल। वो लाइन इस सर्कल के साथ क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकती है उस पर बात करते हैं। देखें, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बात करूंगा कि वो लाइन इस सर्कल को क्रॉस करती हुई गुजरती है। आपने देखा वो लाइन इस सर्कल को क्रॉस करती हुई गुजरेगी तो यह सीन बन जाएगा। वो लाइन उस सर्कल को जस्ट टच करके अगर गुजरे एक पॉइंट पर तो आपके सामने कुछ ये सीन बनेगा। ये लाइन आपके सामने मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये सिनेरियो बन जाएगा। और एक केस ये हो सकता है कि वो लाइन उस सर्कल से कहीं दूर से गुजर जाए, उसको टच ना करे। तो ये 3 पॉसिबल केसेस हैं जो यहां आपके सामने मौजूद हैं, एक ब्लू लाइन की सूरत में, एक रेड लाइन की सूरत में, और एक अदर देन दिस जो आपके पास ग्रीन लाइन आ रही है उस सूरत में। तो ये 3 लाइन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप इसमें इसको देख सकते हैं। अब इन तीनों लाइंस के जरा नेम्स भी अगर आपको बताता चलूं, कोई भी ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को क्रॉस करती हुई गुजरती है, 2 पॉइंट्स पर टच करती है, उस लाइन को हम सीकेंट लाइन कहते हैं।
और कोई भी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके गुजरती है उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये टेंजेंट है और ये ब्लू में सीकेंट है, और वो एक जनरल लाइन है ग्रीन जो अवे फ्रॉम सर्कल यहां से गुजर रही है। सो ये 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। हम ये बात प्रूव करेंगे एनालिटिकली, मैथमेटिकली कि ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, वो इस सर्कल को इन 3 कंडीशंस के साथ बिहेव करती है। सो आइए इसका आगाज करते हैं और इसके प्रूफ की जानिब मूव करते हैं। जी, प्रूफ पे आते हैं, और प्रूफ के अंदर मैं ये बात करने जा रहा हूं सबसे पहले। प्रूफ, इट इज known from plane geometry that a line can meet a circle in the most 2 points. To prove it analytically, we note that the coordinates of the points where the line y is equals to mx plus c. अब बेसिकली हमने क्या करना है, स्टेटमेंट आपके सामने है कि ये एनालिटिकल ज्योमेट्री से बात वाजे है कि एक लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है। अब मेरे पास जो लाइन है वो है y is equals to mx plus c, ये वो लाइन है, और वो जिस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, इसको 1 का नाम दे दें, वो जिस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है वो सर्कल आपके पास क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट द सर्कल, और वो सर्कल मेरे पास इस वक्त जो मौजूद है, जो गिवन है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब आपने बात देखनी है कि एक्चुअली इसको कैसे प्रोसीड करना है। अब देखें, अगर ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है एटमोस्ट, जैसा कि आपको यहां पे दिखाया गया है, 2 पॉइंट पर टच करती है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपने ये शो करना है कि इसके 2 पॉइंट्स बनते हैं जिसमें इसके ऑब्वियसली 2 एब्सिसास हैं और उसके रिगार्डिंग 2 ऑर्डिनेट्स हैं। तो क्यों ना इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई अदर देन दिस मेथड नहीं सोचें। ये आपके पास कोई 2 इक्वेशंस हैं, एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है कि जब आपके पास एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। सो आप इस इक्वेशन को जो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी है, लीनियर इक्वेशन, उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस सेकंड के अंदर, तो आप देखिएगा क्या रिजल्ट बनता है। सो आप ऐसे करें, पुट कर दें यहां से, पुट y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी इन इक्वेशन नंबर 2। आप इसको 2 में पुट कर dीजिए। जब आप इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस सी इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये आपके पास यहां पे इसका सीन बन जाएगा। अब इसके मुताबिक जब आप चलते हैं तो आप देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। वो जो राइट पे ए स्क्वायर था उसको भी मैं उसके लेफ्ट पे लेके आ गया, तो वो मेरे पास ये सीन बन गया। अब देखिएगा, यहां से इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, बाकी बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स वाली वैल्यू को पहले लिख लें, 2m सी और साथ x, और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जरा इसको स्टैंडर्डाइज करके लिख लें, स्टैंडर्डाइज फॉर्म जो आपके पास होती है वो बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आगे आ जाएगा 2mc, ये एक कांस्टेंट टर्म है, और इसके साथ x आ जाएगा, और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन अभी आपके सामने मौजूद है, ये आपकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो बन गई है।
अब यहां पे इसको नंबर 3 का नाम दीजिएगा, और चूंकि आपको पता है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स वेरिएबल के अंदर, तो इसके यहां पे कोई से 2 रूट्स आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगी, और यही बात थ्योरम का हिस्सा बनाए कि दिस बीइंग क्वाड्रेटिक इन एक्स, मैं यहां पे ये स्टेटमेंट लिख देता हूं, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर जो 3 है, बीइंग क्वाड्रेटिक, यहां पे चूंकि ये एक क्वाड्रेटिक है, बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, बीइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। अब ये चूंकि x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो इट गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ x, सो इट गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ x, इट गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ x। तो लिहाजा ये हमें 2 वैल्यूज ऑफ x जो है वो गिवन करेगी। से मैं ये कह देता हूं कि वो फर्ज करें वो वैल्यूज हैं x1 एंड x2, कोई जो 2 वैल्यूज जो यहां से मुझे मिलेंगी वो 2 वैल्यूज x1 एंड x2 हैं, से x1 एंड x2, कोई सी 2 वैल्यूज यहां से हमें मिल जाएंगी। लिहाजा आप ये बात करेंगे, ये अब आप उसका रिजल्ट बता रहे हैं, दस द लाइन जो आपके पास लाइन आई y is equals to mx plus c, thus the lines intersects the circle, intersects the circle। अब लिहाजा यहां से ये बात प्रूव हो गई कि वो इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को at the most 2 point, at the most 2 point, most 2 पॉइंट्स, लिहाजा वो कोई 2 पॉइंट्स पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमने उन पॉइंट्स की नेचर को जज करना है, ये बात तो हमने प्रूव कर दी। वो जो ऊपर बात हुई कि वो इसको एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पर टच करेगी, ये बात हमने यहां पे दिखा दी, ये बात हमने यहां पे प्रूव कर दी। अब हमने क्या करना है कि इसी के मुताबिक वो जो 3 लाइंस मैंने ऊपर डायग्राम में बनाई, अब मैंने उन लाइंस को जस्टिफाई करना है। मैंने आपको यह दिखाना है कि क्या वाकई ही ये उन 3 तरह की लाइंस को जन्म देती है, तो उसके लिए इसकी नेचर ऑफ द पॉइंट्स को जानना जरूरी है कि वो जो नेचर ऑफ द पॉइंट्स हैं वो आपके रियल एंड कोइंसाइड हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, या डिस्टिंक्ट हैं, या इमेजिनरी हैं। तो लिहाजा हम नेचर ऑफ द रूट्स की जानिब जाते हैं और वहां से हम इस चीज को एनालाइज कर लेंगे। सो आइए नेचर ऑफ द रूट्स की बात करते हैं। फॉर नेचर ऑफ द रूट्स पॉइंट्स वी एग्जामिन, यहां पे मैं ये लिखने जा रहा हूं, फॉर नेचर ऑफ द रूट्स, फॉर नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, आपने जो नेचर ऑफ द रूट्स यहां पे लेके जानी है, फॉर द नेचर ऑफ द रूट्स आप क्या करेंगे, वी एग्जामिन द डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3। वी एग्जामिन, हम इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको यहां पे एग्जामिन करेंगे। वी एग्जामिन द डिस्क्रिमिनेंट, द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। तो आप यहां इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे यहां पे, तो आपके पास ऑफ इक्वेशन 3। लो जी, इक्वेशन 3 का डिस्क्रिमिनेंट आपके सामने, ये इक्वेशन 3 ऊपर मौजूद है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है a है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो b है, और ये आपके पास c है। सो मैं यहां पे इसको लिखे देता हूं a b c की वैल्यूज को। सो मेरे पास जो a आ रहा है वो आ रहा है यहां पे डिस्क्रिमिनेंट को एनालाइज करने के लिए 1 प्लस एम स्क्वायर, जो मेरे पास यहां पे b आ रहा है वो 2mc, और जो c आ रहा है वो आ रहा है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लो जी, ये मेरे पास यहां से 3 वैल्यूज आ गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा। अब मुझे पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है। सो डिस्क्रिमिनेंट की बात करता हूं। डिस्क्रिमिनेंट, अब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है
उसको डिस्क से भी जाहिर किया जाता है, DISC, और उसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। लिहाजा यहां से जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया वो आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर यहां पे क्या है, 2mc, इसका स्क्वायर माइनस 4a आपके पास यहां पे है 1 प्लस m स्क्वायर, और c आपके पास यहां पे है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये इसके डिस्क्रिमिनेंट के अंदर आपने इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, लिहाजा यहां से क्या बनेगा, ये आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ये 4 एज इट इज रहने दे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 1 को c स्क्वायर से किया, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर, और उसके बाद माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर, ये आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां पे देखें, जो कोई टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल कर दें, तो मुझे जो टर्म्स यहां पे कैंसिल होती हुई नजर आ रही हैं वो m स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा मैंने यहां पे m स्क्वायर c स्क्वायर को कैंसिल कर दिया और जो बाकी मेरे पास बच रहा है वो मैं लिख रहा हूं 4 टाइम्स, अब यहां पे आ गया माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस में हमारे पास a स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा। नहीं जी, इसके बाद आप एक स्टेप और कर सकते हैं, 4 इसको लिख सकते हैं माइनस c स्क्वायर, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस m स्क्वायर, और ये आपके पास सिचुएशन बन जाएगी। अब देखें, आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की नेचर क्या क्या हो तो उससे किस तरह के आंसर्स आते हैं। अब उस नेचर पे बात करते हैं। These points are, अब ये पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं उनकी बात करता चलूं। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जिन पॉइंट्स की बात हो रही है, these points are, ये जो पॉइंट्स है हमारे पास वो क्या हैं, जरा देखिएगा। नंबर 1 पे These points are, number 1, real and distinct, ये पॉइंट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो ये पॉइंट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे कब, अब आपको पता है अगर पॉइंट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो वो उस सूरत में होते हैं इफ उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो ये सिचुएशन है। यहां से डिस्क्रिमिनेंट को लिखिएगा, ये है 4 टाइम्स इंटू माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको ग्रेटर देन 0 किया, ये 4 जो है पॉजिटिव नंबर है, लिहाजा इनइक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं या उधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, और ये आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यहां से c स्क्वायर को अगर मैं उस साइड पे ले जाता हूं तो मेरे पास सिचुएशन कुछ ये बन जाती है कि a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ग्रेटर देन c स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हैं कि c स्क्वायर अगर लेस देन हो जाए a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर से, तो आप कहेंगे कि वो जो पॉइंट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। अब देखें, ये सीन है कि वो पॉइंट्स आपके पास क्या बन गए, इस कंडीशन के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट बने, और रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जब होते हैं तो ऐसी सूरत से मुराद ये है कि आपका जो लाइन है वो सीकेंट लाइन बन जाती है ना। यहां पे आप ये कह दें कि
which implies that the line y is equals to mx plus c, the line y is equals to mx plus c behaves like a secant line, behaves like a secant line. लिहाजा यहां पे ये लाइन आपकी secant लाइन बन जाएगी. इससे आगे मूव करते हैं, दूसरी कंडीशन पे आते हैं और दूसरी कंडीशन पे देखते हैं क्या सीन है. नंबर 2. अब नंबर 2 पे आपको पता है रियल एंड कोइंसिडेंट की बात हो रही है. ये है रियल एंड कोइंसिडेंट. अब ये रियल एंड कोइंसिडेंट जब होता है तो ये आपके पास किस तरह की वैल्यूज आती हैं, जरा इस पे गौर कीजिएगा. रियल एंड कोइंसिडेंट लाइंस कब होती है रियल एंड कोइंसिडेंट पॉइंट्स के साथ. अब आप वो पॉइंट्स कब बनेंगे, देखें वो पॉइंट्स उस वक्त बनेंगे अगर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका एग्जैक्टली 0 के इक्वल आ जाए. अब वो डिस्क्रिमिनेंट है 4 टाइम्स माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर और इक्वल्स टू 0. यहां से 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. या आप ये कह सकते हैं सी स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर. ये आपके पास इसका सीन बन जाएगा. अब ऐसी सूरत में जरा गौर कीजिएगा वो लाइन क्या बनेगी. वो लाइन ऐसी सूरत में टेंजेंट लाइन बन जाएगी. अगर आप इसकी बात करते हैं तो वो लाइन टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. क्यों? अब वो दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट हो गए हैं, एक ही जगह पे आ गए हैं. तो जब पॉइंट एक ही जगह पे वाक़ होंगे, एक ही जगह पे लाए करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों पॉइंट्स अगर कोइंसाइड कर गए हैं तो मतलब वो टेंजेंट लाइन बन गई है. सो इसका मतलब ये हुआ दस द रिजल्टिंग लाइन, दस द लाइन, ऐसी सिचुएशन में जो लाइन होगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वो लाइन क्या बन जाएगी, इज अ टेंजेंट लाइन. वो लाइन टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, टेंजेंट लाइन. तीसरा केस लेके चलते हैं. अब तीसरे केस के अंदर क्या है, तीसरे केस के अंदर आपके पास थर्ड ऑप्शन मौजूद है और वो थर्ड ऑप्शन पे आपको लेके आता हूं. थर्ड ऑप्शन में वो ये कहता है कि आपके पास वो पॉइंट्स जो हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगे, वो पॉइंट्स जो हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगे. आप कब कहेंगे कि पॉइंट्स इमेजिनरी कब होते हैं? सो पॉइंट्स आर इमेजिनरी इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ जाए. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट 4 टाइम्स माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन 0. तो ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आ जाएगा लेस देन 0. तो ये आपके पास उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर is less than c square, or you can say that c square is greater than this. तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि c square is greater than a square into 1 plus m square. सो ऐसे केस के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये लाइन टच नहीं करती उस सर्कल को, ये अवे फ्रॉम सर्कल चली जाती है. सो ऐसी पोजीशन के अंदर आप उसको बता दें दस द लाइन, वो जो लाइन है आपके पास, thus the line y is equals to mx plus c is passing away the circle, is passing away the circle. वो सर्कल से कहीं दूर गुजर जाती है, away the circle. तो ये वो तीन केसेस थे
जिनकी मैं बात कर रहा था ऊपर कि एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पे टच करती है। आपको वो तीनों के तीनों केसेस इंतहाई खूबसूरत तरीके से यहां पे बताए गए। और अब एक वो कंडीशन जिसको करके यहां पे इस लेक्चर को हम क्लोज करेंगे, वो कंडीशन क्या है? कंडीशन दैट द लाइन में बी टेंजेंट टू द सर्कल, पेज नंबर 258 के बिल्कुल एंड पे आप इसको देख सकते हैं। वो कंडीशन में ये बताया गया है, यहां पे उसका जिक्र करता चलूं कि वो कंडीशन जिसके लिए लाइन टेंजेंट बनती है, मैंने ऊपर बताया भी आपको, कंडीशन दैट द लाइन में बी, कंडीशन दैट द लाइन में बी, अब वो ये सीन बन जाता है, मे बी अ टेंजेंट टू अ सर्कल, मे बी अ टेंजेंट टू अ सर्कल, वो टेंजेंट बन जाती है सर्कल के ऊपर, टेंजेंट टू अ सर्कल। सो वो क्या सिनेरियो होता है उसकी बात करता चलूं, टेंजेंट टू अ सर्कल वाला। उसमें आपको क्या करना होता है कि आपकी जो दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं वो मीट कर जाते हैं, आपके दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर मीट कर जाते हैं। इफ इट मीट्स एट 1 पॉइंट, अगर वो मीट करे 1 पॉइंट पर, तो आपके पास वो कंडीशन क्या बन रही थी, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आ गया। और ये जो कंडीशन थी जो यहां पे आप बना रहे थे, बेसिकली ये कंडीशन यहां से क्या बन रही है कि अगर मैं इसको कर देता हूं सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखें ये लाइन कौन सी लाइन की बात हो रही है, ये लाइन की बात हो रही है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की। सो लिहाजा टेंजेंट लाइन कैसी बनेगी, टेंजेंट लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। अब वो एम एक्स क्या होगा जरा उस पर बात कीजिएगा, एम एक्स क्या होगा आपके पास, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब m आपके पास ही आ गया और c की जगह पे आप लिख सकते हैं प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये सीन बन जाएगा a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके पास ये लाइन बन जाती है जिसकी यहां पे बात हो रही थी जी। तो आपने देखा कि हमने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन को जब इसके अंदर सब्सटीट्यूट किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर के अंदर, तो वहां से हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x में, और x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 2 वैल्यूज बनी x की, जो ये बात बताती हैं कि यहां से जो आपके पास 2 पॉइंट्स बनेंगे। फिर हमने 3 कंडीशंस बनाई उसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, और डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात की, जहां से हमने बता दिया कि ये सीकेंट लाइन बनती है। हमने रियल एंड कोइंसिडेंट की बात की, जहां से हमने बता दिया वो दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पे आ गए, जिससे टेंजेंट लाइन बन गई। तीसरी कंडीशन हमने बता दी कि इमेजिनरी केस है, अवे फ्रॉम सर्कल वो पास कर गई है, इसका मतलब है वो जब उसको टच नहीं करेगी तो वो अवे फ्रॉम सर्कल चली जाएगी। तो ये 3 कंडीशंस थी जिसको हमने डिस्कस किया, और ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।